देखिए, इन सब चीज़ों पे कमेंट करना ठीक नहीं रहता है। ऐसी बात नहीं है। सरकार के वो मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और वो कर सकते हैं अपने लोगों से संवाद में, प्रदेश के लोगों से, महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसी से भी। ये उनका एक तरह से देखा जाए तो विशेषाधिकार भी है। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव सिटी को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है रोहतास इलाके सासाराम कलेक्ट्रेट में और आपको बता दें कि आज जो है 20 सूत्री की बैठक हुई और बैठक से बाहर निकल कर आए कड़गड़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार मिश्र जी। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी। पहला सवाल आपसे ही रहेगा कि आप बैठक से बाहर आए, क्या कुछ निर्णय लिया गया, कुछ फैसला हुआ है सर? देखिए, आज ये 20 सूत्री की हमारे जिले की जो नई समिति का गठन हुआ है, जिला कार्यान्वयन समिति का, उसकी पहली बैठक थी। तो इस पहली बैठक में मोटे रूप से जो पिछले बार जो संज्ञान में आए थे मामले, उनकी समीक्षा हुई है। अगली बैठक ठीक 1 महीने के बाद जनवरी में होगी। हाँ, तो उसमें और सब मामले, लेकिन कुछ जिला से संबंधित कुछ मामले उठे। लोगों ने अपने क्षेत्र के भी, मतलब विधायकों ने और विधान पार्षदों ने अपने क्षेत्र से भी कुछ मामले उठाए, और कुछ मामले जो प्रमुखतः जिला से संबंधित थे, खासतौर से खाद की कमी ना हो, किसानों को खाद निरंतर मिलता रहे, उस पे आई एक बात। उसके लिए उसको लेकर मतलब चौकस रहने को बोला गया, और खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। तो अभी जो आंकड़े मतलब जो प्रस्तुत किए गए थे जिला प्रशासन द्वारा, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि खाद की, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से, लेकिन फिर भी अभी प्रचुर मात्रा, आज भी एक रेक लगने वाला है, तो है खाद का। सर कि बिहार के मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे हैं और इसको लेकर लालू प्रसाद यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी के अध्यक्ष है, उनका एक बयान आया था कि नीतीश कुमार जो है नैन सेकने जा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन सब चीज़ों पे कमेंट करना ठीक नहीं रहता है। ऐसी बात नहीं है। सरकार के वो मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और वो कर सकते हैं अपने लोगों से संवाद में, प्रदेश के लोगों से, महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसी से भी। ये उनका एक तरह से देखा जाए तो विशेषाधिकार भी है। और ये यात्रा तो सही है, इसमें कमी एक ही चीज की रह गई है। एक ही बिंदु पे मैंने बार बार इसके पहले भी कहा था कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जब सरकारी योजना के तहत इस यात्रा को बनाया गया है, तो मेरा एक अभी पूरा उसका स्वरूप नहीं हमारे सामने आया है कि लेकिन हमारे जिले में भी प्रस्तावित है, संभवतः बादलगढ़ के इलाके में प्रस्तावित है। तो मेरा अनुरोध होगा सरकार से कि हम लोगों को भी, क्योंकि सरकार के अंग ही हैं हम लोग भी, जनप्रतिनिधियों को भी उसमें शामिल किया जाए। क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 245 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है महिलाओं से संवाद के लिए। तो महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु, महिलाओं को सुविधा देने हेतु, महिलाओं को जीविकोपार्जन देने हेतु, और महिलाओं को एक तरह से इंडिपेंडेंट करने के हेतु क्या चीज किया जा सकता है। फ्रीबीज नहीं दे। ऐसा ना हो कि संवाद किया सरकार की तरफ से, ये सरकारी संवाद यात्रा है बेसिकली किया जाए तो पॉलिटिसाइजेशन नहीं दे। ऐसा ना हो कि संवाद किया सरकार की तरफ से, ये सरकारी संवाद यात्रा है बेसिकली किया जाए तो पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम लोगों की सहभागिता और अन्य जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता सुनिश्चित करके महिलाओं के लिए क्या क्या, किस किस सेक्टर में अभी भी कुछ कमी है, वो चीज सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उनको फ्रीबीज नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि उनको 2100 रुपये, 4000 रुपये, 5000, 3000, ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इस संकल्प को लेके जाया जा रहा है, या सर्वे उसके माध्यम से अगर कोई सर्वे भी सरकार, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि सर्वे भी होगा, कि ये संकल्प लेके जा रहे हैं कि उनको आगे आने वाले चुनाव के लिए कुछ उनको किया जाएगा, फ्रीबीज दिया जाएगा, तो हमारा स्टेट, मतलब ये नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ ऐसा चीज नहीं देना चाहिए। उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके जीविकोपार्जन को बेहतर करने के लिए उनको हम कैसे मदद कर सके, वो उपाय करने के लिए रहेगा सर। कि कहा जा रहा है, लालू यादव ही कहे हैं कि इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहिए ममता बनर्जी को, तो कहीं ना कहीं आप जो कांग्रेस के एमएलए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें अब लालू यादव जी ने कहा है कि नहीं कहा है, मैंने देखा नहीं है। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पूरे इंडिया गठबंधन में। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का जो स्वरूप है वो पूरे देश में है।
ये कोई नहीं ना नकार सकता है। ममता जी को अगर कहा भी जा रहा है उनको लीड भी करने लगेंगी, तो ममता जी तो आज ही से कर रही है कि हम वहीं बंगाले से बैठ के लीड करेंगे। बंगाल से बाहर नहीं मैं निकल सकती हूँ, लेकिन मैं कर लूंगी, लीड कर लूंगी। कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में एक स्वरूप है, कांग्रेस पार्टी की एक्सेप्टेंस है पूरे देश में। एक ये हो सकता है, हार जीत वाली बात दूसरी हो सकती है कि कोई सत्ता में है कोई सत्ता में नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हमारा संगठन है, हमारा पूरे देश में संगठन है, हमारे लोग हैं पूरे देश में, और हमारा पूरा एक विस्तारित स्वरूप है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई लीड नहीं कर सकता है इंडिया गठबंधन को। ये होता रहेगा, ये सिर्फ फुटबॉल वाली बात है। इसमें न पढ़ के हम लोगों को इंडिया गठबंधन किस प्रकार से एनडीए गठबंधन का मुकाबला करे, इस पे सोचना रहेगा सर कि अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, मात्र 1 वर्ष बच गए हैं, और अभी जो चुनाव हुआ 4 सीटों पर बिहार में, चारों पर महागठबंधन बुरी तरह से हार गई। अगले बार क्या लगता है विधानसभा चुनाव में क्या उम्मीद है? नहीं, मुझे देखिए बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, इन चारों उपचुनाव में कहीं ना कहीं महागठबंधन के बीच में वो कोहेसिवनेस नहीं था, वो एकता हमारी दिखाई नहीं पड़ी, और उस तरीके से शायद हमने काम नहीं किया एक साथ मिलके, तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। इससे ज्यादा मैं नहीं करना चाहता हूँ। देखिए बहुत बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे 25 में, क्योंकि अब इस बिहार को एक नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के, नई सोच के व्यक्ति की जरूरत है जो कि लीड कर सके। अब वो पुराने दिन गए। ये वाला तो कह रहे हैं कि फिर से नीतीश इस बार 225 करके नारा लगा रहे हैं। वो तो संभव मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम भी ग्राउंड पर हम लोग भी वर्क कर रहे हैं, और उस दिशा में पूरी तरह से अभी समय भी है, अभी समय बीता नहीं है। पिछले साल भी देखा था आपने कि बहुत नहीं, 14-15 सीटों का बस फर्क था महागठबंधन और उसमें, और वोट में तो 1 लाख से भी कम वोटों का अंतर था महागठबंधन और एनडीए में, जो उस समय मतलब जो बीजेपी गठबंधन के साथ या नीतीश जी के गठबंधन के साथ जो लोग थे। तो हम लोग उस अंतर को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जमीन पे मेहनत करेगी महागठबंधन, और लोगों के हित में काम करने के लिए सरकार महागठबंधन की। देखिए इन सब चीजों पे कमेंट करना ठीक नहीं रहता है, ऐसी बात नहीं है। सरकार के वो मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और वो कर सकते हैं अपने लोगों से संवाद में, प्रदेश के लोगों से, महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसी से भी, ये उनका एक तरह से देखा जाए तो विशेषाधिकार भी है।